आज नांदेड़ ज़िले के किन्नौर शहर में कुरैशी बिरादरी की एक और मीटिंग हुई। उसमें कुरैशी बिरादरी के कई कुरैशी भाई मौजूद थे। कुरैशी बिरादरी के माजी सदर शेख रशीद कुरैशी भी मौजूद है। तो ये बताइए कि जो कुरैशी बिरादरी जो बंद रख रहे हैं, इससे सिर्फ कुरैशी बिरादरी को असर पड़ेगा या और भी लोगों को इस पर असर पड़ सकता है? तो अब ये जो जानवर है तो ना ये हमारे पास इसकी पैदावार ना होती, ना हम इसको घर में पहना सकते। ये तो शेतकरी का माल है और ये सरकार ने जो कायदा लगाया ये शेतकरी विरोधी है। ये हुकूमत में बैठे हुए लोग शेतकरी के दुश्मन है। अगर ये शेतकरी का विकास करते तो गोवंश हत्याबंदी कायदा न लगाते। ये शेतकरी के माल को एकदम नुकसान करना चाहते। और शेतकरी के पास जो भाता जानवर है वो जब सरकार ने आज हमारे पूरे महाराष्ट्र में सभी हमारे व्यापारी जानवर का जो धंधा करते, काला पीला भैंस बैल ये सब चीज़ खरीदना बेचना लेना बंद कर दिए। और कामठी, नागपुर कामठी और धुलिया, मालेगांव, जालना, औरंगाबाद, महाराष्ट्र और अनेक जिलों में इसे बंद चालू है। और नांदेड़ ज़िले में भी आज 19/7/2025 से हमारे नांदेड़ ज़िले के बिरादरी और कमेटी ने, संगठन ने जो कुछ हमें आदेश दिया उस हिसाब से हम भी लोग आज से जानवर खरीदना लेना बेचना सब बंद कर दिए। तो इससे हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि भाई माल तो हम सरकार शेतकरी से ले रहे, जब तक शेतकरी के हाथ में बैल है तो वो सुरक्षित है। जैसे जो मुसलमान व्यापारी बैल लेता या भैंस लेता या अपने दूध के लिए पालने के लिए गाय लेता, तो ये कुछ गांव गोरक्षक के नाम पे जो गुंडे, ये भाजपा के, ये बजरंग दल के जो गुंडे किस्म की जो गुंडागर्दी कर रहे, गोरक्षक के नाम पे ये हमारे लोगों को मारा जा रहा है। व्यापारियों को मार रहे, गाड़ियाँ रोक रहे। फिर पुलिस भी है कि नहीं, तहकीक नहीं कर रही। उनका हमारे लोगों पे गुनाह लगाकर गौशाला के गोरक्षकों के हवाले माल कर दे रही और हमारे लोगों पे केस करके उन पे अंदर डाल दे रही। तो इस 10 साल से, ये 2015 से चलते आ रहा, तो ये 10 साल से कम पूरे महाराष्ट्र में लाखों जानवर हमारे लोगों के व्यापारियों के गए। तो हमारे भी कुछ जिम्मेदार बड़े भी ऊपर से, महाराष्ट्र सरकार से और हाई कोर्ट में भी अपील दाखिल कर रहे कि इन 10 सालों में जो गोरक्षकों ने गाय जो वही पकड़े, इसका हिसाब बताए, डाटा दे, ये माल कहाँ है। ये गोरक्षक नहीं, ये गो भक्षक है। ये जनता को, शेतकरी के भक्षक है। ये शेतकरी को तकलीफ दे रहे। शासन का काम है कि ऐसे गांव गुंडों पे नियंत्रण लगाए और पुलिस प्रशासन को भी ताकीद करे कि तहकीक करे। व्यापारी जब माल ले जा रहा तो उसका सपोर्ट करे, उसको साथ दे। जब उसके पास कागज पत्र होते तो किसी न किसी कारण से उसको तकलीफ दी जाती। और सरकार से मैं विनती करता हूँ कि ऐसे वो खुद को गोरक्षक बोल के तो गुंडागर्दी कर रहे, अपने देश का, अपने राज्य का जो माहौल खराब कर रहे, ऐसे लोगों को पाबंद करना चाहिए। और सरकार जिस तरह खेती का माल खरीदती शेतकरियों का, तो सरकार का काम है कि शेतकरी के जो भाकर जानवर है वो भी खरीदने का व्यवस्था करे, शेतकरी को पैसे दे। आज फिरने का टाइम है, शेतकरी बहुत परेशान रहते हैं इस दिनों में, उनकी क्या हाल है। आज आप सब लोग पूरा महाराष्ट्र देख रहा। सरकार से गुजारिश है कि भाई इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द फैसला ले। और मैं बोल के अपनी 2 बात ख़त्म कर। इस मीटिंग में हमारे साथ किन्नौर शहर के मशहूर व मारूफ डॉक्टर तौफीक कुरैशी साहब भी मौजूद है। तो वकील साहब, ये बताइए कि इस बंद से क्या दूसरे जो लोग हैं, किसान, मजदूरदार, उन पर भी कुछ फ़र्क गिरेगा? देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2015 में कानून लाया था। पहले 1976 का कानून था, उसमें यह था कि गाय पर पाबंदी थी, गाय को काटने पर पाबंदी थी। लेकिन 2015 में नया कानून आया जिसमें गोवंश, गाय से जो पैदा होने वाले जितने भी जानवर है उस पर बंदी आ गई थी। 2015 से हमारे लोगों ने उसको खाना बंद कर दिया था, उसको काटना खत्म करना बंद कर दिया था। सिर्फ काले जानवर की हम कटाई करते थे, काले जानवर ही बेचते थे, काले जानवर ही खरीदते थे। लेकिन उसमें क्या हो गया कि ट्रांसपोर्टिंग करते टाइम काले जानवर को भी पकड़ा जा रहा है और काले जानवर को भी गौशाले में डाला जा रहा है। इससे हमारे जो बिरादरी के और व्यापारी है उसका बहुत नुकसान होता है। इसलिए हमने ये बंद रखा है। और इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नुकसान होगा
शेतकरी। तो सरकार से यही विनंती है कि उन्होंने इस पर कुछ ना कुछ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।